इस ट्विटर अकाउंट में 3 बातें तो वाज़ेह है कि इमरान खान अपनी पार्टी से मायूस है। दूसरी बात, इमरान खान की पार्टी के अंदर मीर जाफर और मीर सादक है। तीसरी बात, इमरान की अगर इस वक्त कोई सपोर्ट है तो वो अवाम है। ये जो ट्वीट है ये पीटीआई पे चार्जशीट है, जो ये दावा करते थे कि खान तू कदम रख, हम अपनी गर्दनें बिछा देंगे, खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मजीद तगड़ा हो। व्यूअर्स, खान साहब की अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट पर बात करने से पहले मैं उनकी एक ट्वीट जो चंद घंटे पहले उन्होंने की है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में भी है और सामने मेरे लैपटॉप भी है। इस ट्वीट में इमरान खान ने ओपनली कह दिया कि पीटीआई जो है वो उम्मुल मुनाफिकीन है, उसने मेरा साथ नहीं दिया, वो आपस के इख्तिलाफात में है, जो मोमेंटम नजर आना चाहिए था वो मोमेंटम नहीं है। अगर आज मैं खड़ा हूं, आज मैं अगर 78 साल जंग लड़ रहा हूं तो सिर्फ अवाम मेरे साथ खड़ी है। पार्टी के अंदर इस वक्त जत्थेबंदी है, ग्रुप बंदी है। पार्टी 5 अगस्त की तैयारी करने की बजाय एक दूसरे की टांगे खींच रही है। आप वो ट्विटर पढ़ लें, आप दूसरा पैरा पढ़ें, आपको साफ मैसेज मिल जाएगा कि ये वही खान है जिसके बारे में जब सलमान अकरम राजा आते हैं, लतीफ खोसा साहब आते हैं, अली मीन गंडापुर आते हैं, बाहर जो भी बाहर आता है, जरताज गुली आती है, वो कहती है खान साहब बड़े अच्छे मूड में हैं, खान साहब हमसे बड़े खुश हैं। उस ट्वीट में आप देखें कि इमरान खान ने ले दे कर दी है। उसने कहा कि यार आप बजाय इसके कि मेरे साथ खड़े हों, अवाम की आवाज बने, आपको लोगों ने वोट दिया है, लोगों से निशान छीन लिए गए, आप सिर्फ औतों के पीछे पड़ गए हैं। मोमेंटम नहीं नजर आ रहा आपकी तहरीक के अंदर, वो जान नहीं नजर आ रही। ये है पीटीआई की असलियत। किसी रहनुमा में कोई इतनी गैरत आई कि वो कहते यार मेरी 10 नस्लें एमपीए नहीं बन सकती थी, एमएनए नहीं बन सकती थी, इस बंदे की वजह से हम एमपी और एमएनए बने हैं, यार मैं रिजाइन कर देता हूं। रत्ती भर इन लोगों में शर्म है। यानी ना अवाम की आवाज बने, ना जिस मकसद के लिए ये मुंतखब हुए थे इन्होंने उस पर कोई काम किया। ये है पीटीआई जिसे मैं लंडे का माल कहता हूं। जब इमरान खान को आप इसमें से एक्सक्लूड कर दें, यकीन करें इसने ऑपोजिशन भी नहीं की, ना महंगाई के खिलाफ, ना डॉक्टर कम्युनिटी के साथ मिले, ना किसानों के साथ मिले, ये कहीं भी नहीं खड़े हुए सिवाय इक्तदार के। या जब भी कोई 26 नवंबर आ रहा है या फलाना दिन आ रहा है, 8 बंदे लेके खड़े होते हैं गली के अंदर, हम निकल रहे हैं खान के लिए, उसके बाद बंदों को पैसे देके गायब हो जाते हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ये पीटीआई की असलियत है। नहीं यकीन तो शौकत खानम दी 3 तियां ने, उन्होंने को जाके पूछ लो। तो मुझे कोई गर्ज नहीं है, ना करें, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं कि इनके चेहरे जो है इनके लीडर ने जेल में बैठ के दिखा दिया। अच्छा अब आते हैं खान साहब ने अडियाला सुप्रिटेंडेंट जेल के बारे में क्या कहा। इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल से बाहर आकर मैं सुप्रिटेंडेंट जेल को माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, पाकिस्तानी कौम भी नहीं भूलेगी, बल्कि उनको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। यह बात उन्होंने अपनी बहनों के जरिए बाहर जो आवाम होती है या जो पाकिस्तानी होते हैं, जो मीडिया होता है, उन तक ये पहुंचा दिया। अच्छा, अब से चंद घंटे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट की है। अगर आप उनके पेज पर जाएं, उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं, तो उस ट्वीट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान की तारीख की सख्त तरीन जेल काट रहा हूं। ऐसी सख्ती किसी सियासी रहनुमा पे नहीं आई। फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, लेकिन उन्हें जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। फिर मजीद उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सियासी रहनुमा की जोजा यानी उनकी वाइफ को बिला वजह जेल में नहीं रखा गया, जिस तरह मेरी बेगुनाह लफ्ज उन्होंने यूज किया है, मेरी बेगुनाह गैर सियासी जोजा को इन्होंने जेल में रखा। अच्छा, मजीद वो आगे लिखते हैं कि फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए भी ना वो जो पानी दिया जाता है वो इंतहाई गंदा होता है, जिससे मैं वजू नहीं कर सकता। जो मैं किताबें पढ़ा करता था वो किताबें मुझे नहीं दी जा रही। मेरी फैमिली के जरिए मुझे बुक्स आ जाती थी, अब मैं वो भी नहीं पढ़ पाता। मुझ तक जो बेसिक सहूलियात हैं वो भी नहीं दी जा रही। और जेल के मैनुअल के मुताबिक जो सहूलतें मिलती हैं मैं उनसे भी महरूम हो चुका हूं। इवन कि जिन लोगों से मैं मिलना चाहता हूं वो मुलाकात के लिए नहीं आ पाते, और जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता उनको मुलाकात के लिए भेज दिया जाता है। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट की है। फिर मजीद उन्होंने आगे बात की कि 26वीं तरमीम के आने के बाद जो अदलिया है उसको कमजोर कर दिया गया, मगर इस ट्विटर अकाउंट में 3 बातें तो वाज़ेह है कि इमरान खान अपनी पार्टी से मायूस है। दूसरी बात, इमरान खान की पार्टी के अंदर मीर जाफर और मीर सादक है। तीसरी बात, इमरान की अगर इस वक्त कोई सपोर्ट है तो वो अवाम है। ये जो ट्वीट है ये पीटीआई पे चार्जशीट है, जो ये दावा करते थे कि खान तू कदम रख,
हम अपनी गर्दनें बिछा देंगे, खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए अज़मा बुखारी साहिबा ने भी एक ट्वीट किया है। मोहतरमा फरमाती हैं कि इमरान खान या पीटीआई जो भी जेल की सहूलतों के फुकदान के बारे में बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे झूठ है, वो प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। बी क्लास या बी कैटेगरी को जो जेल में फैसिलिटी दी जाती है, इमरान खान को इससे बेहतर फैसिलिटी दी गई है। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि वही इमरान खान थे जो कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा। आज खुद झूठ बोल रहे हैं कि मुझे फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, बल्कि उनको हर वो फैसिलिटी दी गई है जो वो डिजर्व भी नहीं करते थे। यानी अज़मा बुखारी साहिबा की अगर आप बात सुने तो आपको ऐसे लगता है कि खान साहब जो मुकम्मल तौर पे गलत बयानी कर रहे हैं, उन तक हर चीज या उनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है। अच्छा, फिर वो मजीद कहती हैं कि जो साहब सुबह 10 बजे 11 बजे ईद की नमाज के लिए उठा करते थे, वो अब ये कैसे गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्हें नमाज के लिए जो पानी दिया जा रहा है वो गंदा दिया जा रहा है। यानी जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने इस बयान की मुकम्मल तौर पे नफ़ी कर दी है। फिर उन्होंने मजीद आगे कहा है कि 9 मई मुकदमात के सिलसिले में जो पीटीआई वालों को सजाएं हुई हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हुई हैं, ये हुकूमती वर्जन आ गया। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। एजाज सैयद साहब जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, उनका एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरा है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर साहब से पूछा गया कि अब आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बतौर ड्राइवर या उनकी गाड़ी चलाते नज़र नहीं आते, उनकी गाड़ी को ड्राइव करते नज़र नहीं आते। तो जिस पर कैप्टन सफदर ने यह कहा कि पहले मैं एक नज़रिए की गाड़ी चलाता था, मैं अपने लीडर की गाड़ी चलाता था, नवाज शरीफ की गाड़ी चलाता था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाता था, लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाने वाले बहुत से लोग आ गए हैं। अच्छा, इसमें अब एजाज सैयद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी जोजा से लगता है नाराज़ हैं, ये उन्होंने इस बात की इंटरप्रिटेशन की है। अच्छा, एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता हो, क्योंकि मैं कभी किसी की निजी ज़िंदगी पे, आपने मेरा रेकॉर्ड देखा, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। मियाँ बीवी में नाराज़गी भी होती है, मोहब्बतें भी होती हैं, हम लोग अपनी बीवियों से लड़ पड़ते हैं, ये बहस नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि चढ़ते सूरज की पूजा, कि जिस वक्त कैप्टन सफदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाते थे उस वक्त वो देवर फेसिंग दी म्यूज़िक, ये मुहावरा, यानी इन पर टफ टाइम था, इनके साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, इनकी सेटलमेंट नहीं थी, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही मामला इनके हक में आए, हवा इनके हक में चली, तो फिर एक वज़ीर आज़म बन गया, एक वज़ीर आज़म का बड़ा भाई बन गया और एक वज़ीर आला बन गई। तो अल्टीमेटली फिर हज़ारों लाखों लोग गाड़ी चलाने वाले आ गए। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, बल्ला बेहतर जानता है बीच की बात क्या है। एजाज सैयद साहब की इंटरप्रिटेशन है कि उनके दरमियान लड़ाई है या उनके दरमियान नाराज़गी चल रही है। मेरी इंटरप्रिटेशन, मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।